कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना दुश्मन हो उस भेद छिपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। फूट डंक को पैर तले से कभी दबाना ना चाहिए। ओ ठूठ डंक को पैर तले से कभी दबाना ना चाहिए। भरे हुए तालाब में भी भाई कूद के नहाना ना चाहिए। चुगलखोर पिट रहा सड़क पे उसे बचाना ना चाहिए। चुगलखोर पिट बहादुर पे उसे बचाना ना चाहिए। चुगलखोर पिट रहा सड़क पे उसे बचाना ना चाहिए। अपने घर के झगड़े में कभी पंच बुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोल सीताराम सरकार की जय हो। माताएं
झरोके से देख रही हैं। बड़े सुंदर हैं। सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी। आपस में सखियां चर्चा कर रही हैं। सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी। सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए पे, युगल कुमार संग को सुख जी आए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चित्त ये चुराए हैं। दौर दौर मिथिला की आली कहें आपस में, अरे चित्त कुशमारोरी गली में चोर आए हैं। सखियां कहती हैं, अरे दशरथ राजकुमार, हाय दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, किरीट मुकुट सुंदर सिर शोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। हिय हीरन के हार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राज किशोर, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ नंद किशोर, नजर तोहे लग जाएगी। चर्चा घर घर अलियन में, तेरे मिथिला की गलियन में। बहनों में, माताओं में चर्चाएं हो रही हैं। राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही ये चित चुराए। ये तो चोरन के सरदार, नजर तोहे लग जाएगी। चोरन के सरदार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राज किशोर, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ नंद किशोर, नजर तोहे लग जाएगी।
के, हृदय उठाए तुरंत पलकन के, कर लो बंद की बार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार 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 नजर तोहे लग जाएगी। इधर सखियां खूब कह रही हैं, लेकिन प्रभु राम जी ने उनकी तरफ नहीं देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम है। सखियां आपस में कहने लगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके कान ही खराब हैं, इन तक आवाज पहुंची नहीं, ना कान खराब हैं, सुनता ना ये हमारे ना देख रहे। एक सखी बोली, बहन ऐसी बात ना, कान खराब ना है, ये है घमंडी, इन्हें घमंड ज्यादा है। दूसरी सखी बोली, घमंड काहे बात को है? अपने रूप को घमंड कर रहे हैं जी। नीलमणि है ना, नीले हैं और गोरे हैं, लेकिन प्रभु को कोई घमंड नहीं है। दूसरी सखी बोली, बहन सुन, ना तो जे घमंडी, ना जे बहरे, गे गूंगे, इन पे बोल लू ना तू ही। फिर भी राम जी ने नहीं देखा। शाम होने वाली है। राम जी ने लखन से कहा, भैया जल्दी चलो, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। डर रहे हैं। जिनके डर से डर को भी लगता है, वे प्रभु डर क्यों रहे हैं? संसार को बताया, प्यारे जिसके साथ जाएं उसका भय भी माने, क्योंकि परदेश में तुम्हारा हितैषी वही है जो तुम्हारे साथ है। इसलिए उसकी हर बात पर कहना माने, हर बात पर ध्यान दें उसकी पर। भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं, संस्कार दिखा रहे हैं। कैसे संस्कार हैं? जिनका बचपन समझ जाता है उनका जीवन बन जाता है। जिनका बचपन समझ जाता है उनका जीवन बन जाता है। इसलिए बचपन को संभालिए। ये माँ बाप का धर्म है कि अपने बच्चों के बचपन को संभालें। और जिनको सद्गुरु मिल जाता है उनको अपने आप का ज्ञान हो जाता है। बड़ों की बात जो मान लेता है उसका रुतबा बढ़ जाता है। जो मौन रहता है, गम खाता है और कम खाता है,
और संकट को सहन करता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कभी परेशान नहीं रहता। जो अपने कर्तव्य का ही पालन करता है वही इंसानियत है। जो कर्तव्य का पालन करता है संसार उसका हो जाता है। जल्दी जल्दी दोनों भाई गुरुदेव के पास आए, संध्या बंदन की, और अब शाम को सोने का समय हुआ। भोजन नहीं होता है शाम को, भोजन तो दोपहर में ही हो जाता है। संतों का भोजन दोपहर तक ही हो जाता है, शाम को भोजन नहीं करते हैं संत। इसलिए यहां शाम के भोजन की कोई बात लिखी नहीं है, दोपहर के भोजन की बात लिखी है। शाम को सोने का समय हुआ तो श्री राम लखन दोनों भाई गुरुजी का आसन लगाते हैं, गुरुजी का बिस्तर लगाते हैं। गुरुजी लेट जाते हैं और फिर दोनों भाई उनके चरणों को मसकते हैं। जब गुरुजी सो जाते हैं तब लक्ष्मण जो है राम जी का बिस्तर लगाते हैं और राम जी के चरणों को दबाते हैं। लक्ष्मण की तो पूरी रात यूं ही निकल जाती है, इसलिए रामायण में यहां लिखा भी नहीं है कि लक्ष्मण सोए, ऐसा नहीं लिखा। ये रात्रि का समय है और सुबह को सबसे पहले कौन जागता है? सबसे पहले लक्ष्मण उठते हैं। उठने का मतलब वो सोए नहीं थे, सोए हुए होते तो जागते, जागते शब्द लिखा होता। उठे लक्ष्मण उठे, उसके बाद राम जी जागे, और राम जी जागे तो गुरुजी के लिए सारा नित्य कार्य पूरा किया है, गर्म पानी किया। तब गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी अब उठिए आप। तो ये हमारी परंपरा सोने की और जागने की है। आप भी ऐसे ही सोते होंगे, है ना? घर में जो है पहले सासू का बिस्तर लगाती हैं बहुएं, लगाती हैं ना, सासू मैया को सुला करके पैर दबा करके तब जो है बहुएं सोती हैं। और सुबह को सबसे पहले बहुएं जागती हैं, तब सासू जागती हैं। ऐसा ही नियम था, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। अब तो सबसे पहले बहुएं सो जाती हैं और सासू मैया दूध फूद जमाए के तब जो है सोती हैं सासू मैया। सुबह को सबसे पहले 4 बजे सासू जाग जाती हैं और बहू को चाय भाई तैयार करने के बाद तब जो है जगाती हैं, बेटा अब जाग जा, चाय बनी गई, पी ले। अंग्रेजी पढ़ के आइए ना। टू कपटी चाहिए। एक बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, सासू मैया तो बोली टू कपटी, सास बोली मैं खाई कपटी। कपटी तू होएगी, तेरी माँ होएगी। बेचारी पढ़ी लिखी थोड़ी ही सास। तो अब वो तो 2 कप चाय पीती थी ना, इसलिए कह रही थी टू कपटी।
अब सासू ने समझी कि ये कपटी कह रही है, अब मैं काहे को कपटी हूं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो ऐसे नियम होने चाहिए सोने के और जागने के। आप कथा सुन रही हैं, आज से यही नियम बनाना। आज से पहले चाहे आपने नहीं किया हो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है ना। जब जग जाओ तभी सवेरा मान लो। बाबूजी जो है ड्यूटी पे से आए थे, शाम के समय 5 बजे छुट्टी हुई। माता जी झाड़ू लगा रही दरवाजे पे। बोले अम्मा ला मैं लगाऊं झाड़ू। खुद झाड़ू लगाने लगे। नो ना कही के बहू कहाँ है। अम्मा तू क्यों झाड़ू लगाए रही है। झाड़ू लगाने लगे, इतने में अम्मा जो है खानो पीनो परोस के थारी में ले आई, मेज पे धर दी थारी का बेटा ले खाए ले। बाबूजी कुर्सी पे बैठे और खाए हुए लगे। अब बाद में कड़ी बनाई। कड़ी जानो तुम कड़ी? झोरा, हाँ झोरा, बेसन। तो अब टुकड़ा तोड़ो रोटी को, अब ऐसे कर रहे, ऐसे करो तो नीचे ही सबरो टपक को। कड़ी इतनी पतरी तो कमीज उतार के गोता लगा लो। इतनी पतरी कड़ी। अब बाबूजी को क्रोध आ गया और अम्मा पे क्रोध दिखाने लगे। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा, सब्जी बनानी ना आई अभी। अम्मा बोली बेटा रे, ओ बेटा, अम्मा को गुस्सा ना आई। अब बेटा वो कड़ी है ना, वो तेरी बहू ने बनाई है। कौन ने बनाई है? तेरी बहू ने बनाई है। दूसरा टुकड़ा और तोड़ो, टुकड़ा खायो। बोले बेशक पतरी है पर स्वाद बहुत है। बहू ने बनाई है ना। हाँ, तो सुबह का समय हुआ। दोनों भैया जागे, गुरुजी को गर्म पानी किया, नहाए धोए और समय उचित जाना। और गुरुजी ने आदेश किया भैया पूजा के लिए थोड़े से फूल तोड़ के लाओ। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण फूल चुनने के लिए कहां गए? पुष्प वाटिका गए हैं। रामायण में 2 वाटिकाओं का वर्णन आता है। एक पुष्प वाटिका है और एक अशोक वाटिका है। दोनों में अंतर है। एक जनकपुर की है और एक लंका की है। दोनों में अंतर है, जनकपुर की और लंका की। एक जनक जी की है तो एक रावण की है। एक भोगी की वाटिका है तो एक योगी की वाटिका है। और दोनों ही वाटिकाओं का, दोनों ही बगीचियों का संबंध सीता जी से है। तो लक्ष्मण जी बाग में जाने की बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। राम जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं भैया ऐसा नहीं, भैया पहले ये देखो
माली कहाँ है, माली से पूछ के जब फूल तोड़ेंगे, ऐसे नहीं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जंगल में जाओगे, गन्ना तोड़ोगे तो ये देखोगे कोई देख तो ना ही रहे हो, क्योंकि ईख में तो गन्ना तोड़ोगे ना तो पहले देखोगे चारों तरफ को झांक के, कोई देख तो ना ही रहो। और राम जी का नियम क्या है, राम जी क्या कर रहे हैं, राम जी ये देख रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, अगर कोई दिखाई दे जाता तो हम पूछ लेते, भैया हमें थोड़े से फूल लेने हैं। ये नियम होना चाहिए, नहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा तो लाओ जोड़िया भर लो, मटरा तोड़ ले चलो घासों के बहाने, घासों के पीछे में धल ले चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। माली दिखाई दे गया, ओहो, माली भी देख करके बड़ा गदगद हो गया। और राम जी ने देखा भैया हमें कुछ अपने गुरुजी की सेवा के लिए, पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए। माली ने कहा प्रभु आप बैठिए, आप राजा के बेटा हैं, मैं फूल ला के दूंगा। राम जी कहते हैं नहीं भैया, हमारा नियम अलग है, हम अपने माँ बाप की सेवा, अपने गुरु की सेवा अपने हाथों से करते हैं। देखिए सेवा करनी हो तो अपने हाथों से करना, किसी दूसरे से सेवा कराएंगे तो उसका फल दूसरे को ही मिलेगा। इसलिए राम जी कहते हैं नहीं भैया हमारा नियम अलग है, हम तो अपने गुरुदेव की सेवा अपने ही हाथों से करते हैं भैया। माली बड़ा प्रसन्न हुआ, कैसे विचार हैं इनके। प्रभु पुष्प चुन रहे थे, उसी बीच सीता जी बगीची में प्रवेश करती हैं। बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय हो। तेहि अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। 8 सखियों के साथ सीता जी कहाँ आई हैं? पुष्प वाटिका में आई हैं, गीत गाती हुई आ रही हैं। अब ये धनुष यज्ञ किसके लिए है? उसी सीता की शादी के लिए है। अच्छा ये धनुष की बात क्यों रखी? भाई शादी तो वैसे भी हो जाती जैसे आजकल करते हैं, सुंदर सो सुगढ़ सो छोरा देखो हैं और ब्याह तय कर दो, चाहे बाकी अंदर चाहे कितनी भंगार भरी है, भंगार समझ रहे हैं, भंगार, चाहे वो गुटका बोरी की बोरी पलट रो है, चाहे घिस्सू खूब घिस रो है, चाहे शुल्पा खूब पी रो है, चाहे शराब खूब पी रो है, बस सुंदर सो चेहरा है जाए, बस सुगड़ सो होए। लेकिन नहीं, पहले जो है योग्यता देखी जाती थी, पहले बल देखा जाता था, वीरता देखी जाती थी, ताकत देखी जाती थी। इसलिए ये शर्त रखी गई थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता अर्पित की जाएगी, उसी के साथ सीता की शादी होगी। जमीन जायदाद नहीं देखते थे कोई भी, बल, ताकत, योग्यता, शिक्षा, बुद्धि,
धनुष तोड़ने की ही बात क्यों रखी गई? बहुत छिपी हुई बात है। एक दिन की बात है, सीता जी ने वो धनुष जो था ना बहुत वजनी था, हाथियों से खींच के मंगवाया गया था। इतना वजन था धनुष में। बहुत दिन से महाराज जनक के यहाँ पर रखा था। एक दिन सीता जी ने उठाया, जो हाथियों से उठवा के मंगवाया गया था, सीता जी ने यही फूल की तरह उठा करके दूसरी जगह रख दिया, उसके नीचे चौका लगा दिया। ये बेटियां बहुत मान वाली होती हैं, बहुत सम्मान वाली होती हैं, बहुत घर की देखभाल करने वाली होती हैं। जिस घर में बेटी होती है ना, एक तिनका भी नहीं मिल सकता है ना, गंदगी नहीं मिल सकती, अलमारियां साफ होती रहेंगी, है ना, हर कोना साफ मिलेगा तुम्हें, कोई भी मकड़ी का जाला नहीं मिलेगा। जिस घर में अगर बेटियां हैं तो घर की पहचान हो जाती है, इस घर में है बेटी। और जिस घर में कूड़ा करकट, झाड़ू कहीं पड़ी है, बर्तन कहीं पड़ा, गिलास कहीं पड़ा, कटोरी कहीं पड़ी है, तो पहचान हो जाती है इस घर में कोई बेटी है नहीं। बेटी संभालती है, बेटी सजाती है। तो सीता जी ने चौका लगा दिया, साफ सफाई करके फिर से वो धनुष वहीं रख दिया। जनक जी ने पूछा कि इस धनुष के नीचे ये चौका किसने लगाया, ये सफाई किसने की? सीता जी ने बता दिया, पिताजी मैंने की। जनक को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरी ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, इसका मतलब कोई शक्ति पैदा हो गई है मेरे यहाँ। अगर शक्ति पैदा हुई है तो ब्रह्म भी पैदा हुआ होगा, शक्ति प्रकट हुई है तो ब्रह्म भी प्रकट हुआ होगा। इसलिए ब्रह्म की तलाश के लिए, खोज के लिए वो शर्त रखी गई थी कि इस धनुष को ब्रह्म के सिवाय कोई उठा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता है। ये शर्त रखूंगा तो ब्रह्म की तलाश, ब्रह्म की खोज अपने आप हो जाएगी। इसलिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। लेकिन अचंभे की बात यह है कि महाराज दशरथ को न्योता नहीं गया, सब जगह न्योता दिया है। जनक जी ने सबको न्योता दिया, लेकिन किसको न्योता नहीं है? केवल महाराज दशरथ के यहाँ न्योता नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? ऐसे समझो, मैं छिपी हुई बात बता रहा हूं आपको, छिपी छिपी। रामायण के बारे में सब जानते हो, एक राम एक रावण ना, बाने बाकी सिया चुराई, है ना, ऐसे कह देता ना। एक क्षत्रिय एक बामन ना, बाने बाकी सिया चुराई, और दोनों के बीच भई लड़ाई। तो दशरथ जी के लिए न्योता नहीं दिया था, सबको न्योता दिया है कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है। तो विश्वामित्र जी लेके गए महाराज राम जी के लिए। क्यों न्योता नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया था, एक बार जनक जी एक सुअर का पीछा करते करते महाराज दशरथ जी के राज्य की सेवा में सीमा में पहुंच जाते हैं। वो सुअर उनके लिए उनके राज्य की सीमा में ले गया, दशरथ जी के राज्य की सीमा में। और जैसे ही जनक जी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर छोड़ा, तो वो तीर जो है उसके सुअर के नहीं लगा। किसके लगा? तो गाय चल रही थी, वो तीर गाय के लग गया, गाय मर गई। गौ हत्या देख करके जनक जी बड़े दुखी हुए और अपने मंत्रियों को भेजा महाराज दशरथ को खबर करने के लिए कि हमसे उनके राज्य में गौ हत्या हो गई है। ऐसे ही नहीं भागे जैसे आज का मनुष्य भाग जाता है, चाहे किसी के चोट लग जाए, चाहे कोई आदमी मर जाए, छोड़ के भाग जाएंगे डर के मारे।
ऐसे नहीं भागे, बुलाया उनके लिए, आपके राज्य में हमसे ये गलती हो गई। दशरथ जी सेवा में, गुरु की सेवा में लगे हुए थे। मंत्रियों ने जाके कहा, महाराज हमारे महाराज से आपके राज्य में गौ हत्या हो गई। सामने एक झाड़ू लगाने वाला था। दशरथ जी ने कहा, अरे भैया इधर आओ, तुम जाओ इनके साथ और सरयू से जल ले जाना, छिड़क देना, गाय जिंदा हो जाएगी। वो झाड़ू लगाने वाला मेहतर सरयू से जल ले गया और गाय के पास खड़े होकर के कहता है, हे प्रभु, अगर मेरा राजा मन कराऊं वचन से सत्य है तो जल डालते ही गाय जिंदी हो जाए। जल डालते ही गाय जिंदी हो गई। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। अब जनक जी सोचने लगे। सभी ने कहा है कि हम पर दशरथ जी का कर्ज है, उन्होंने हमारे साथ, हमारे से पाप हुआ वो दूर किया, इसलिए दशरथ जी को न्योता जाना चाहिए। लेकिन जनक जी ने मना कर दिया कि मैं केवल दशरथ जी को ही, दशरथ जी को क्या, अयोध्या वालों को न्योता दूंगा ही नहीं। क्यों? डर लग गया जनक को। डर क्या था? डर ये लग गया कि अयोध्या का एक झाड़ू लगाने वाला जब गाय को जिंदा कर सकता है तो अयोध्या का हर व्यक्ति धनुष को तोड़ सकता है। और कहीं आज भी दशरथ जी पर समय नहीं हुआ और आज भी किसी झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया तो वो धनुष को तोड़ देगा और मुझे अपनी बेटी की शादी उसके साथ करनी पड़ेगी। इस डर से न्योता नहीं दिया था। लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। प्रभु राम जी तो बिना नौते के ही चले गए, क्योंकि विश्वामित्र जी को मालूम है इसलिए विश्वामित्र जी बुला करके ले गए थे। अपने यज्ञ का तो केवल बहाना था। तो सीता जी बाग में प्रवेश करती हैं। सीता ने बाग में प्रवेश किया। 8 सखियों के साथ सीता चल रही हैं। सीता जी ने सरोवर में स्नान किया है और मां भवानी की पूजा की है। इसका अर्थ ऐसे भी निकलता है कि प्राणी को ईश्वर के दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका का माध्यम बनाया। जिस व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचना है उसे सत्संग से शुरुआत करनी चाहिए। सत्संग की आवाबाड़ी में कदम रखना चाहिए। पार्वती की तभी पूजा की जा सकती है, श्रद्धा की आरती उतारी जा सकती है। मां भवानी साक्षात श्रद्धा है और प्राणी जब सच्ची श्रद्धा की तरफ बढ़ता है तो राम दर्शन कराने वाला कोई गुरु उसे मिल जाता है। सीता जी मां भवानी की पूजा करने के लिए मंदिर में गई हुई हैं और एक सखी उनसे अलग हो गई। वो बाग देखने के लिए देखने लगी, बाग को इधर उधर घूमने लगी बाग में। और तभी उस सखी के लिए 2 राजकुमार दिखाई दिए और दोनों राजकुमारों को, राम लक्ष्मण को देख करके भाव विभोर हो गई। भाव विभोर होकर के मंदिर में भागी हुई दौड़ी हुई चली आई और सीता जी से कहने लगी, सीते 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 देखो, सीते देखो ना, अरे सीते देखो। देखने बाग कुंवर दोई आए, देखने बाग कुंवर दोई आए, देखने बाग कुंवर दोई आए, देखने बाग कुंवर दोई आए। बै किशोर शब बात सुहाए, बै किशोर शब बात सुहाए। श्याम गौर की वही कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबान।
राजकुमार आए हैं। संत अनुभूति कराते हैं। उस सखी ने संत का काम किया है, गुरु का काम किया, गुरु ईश्वर तक ले जाते हैं। सखी दौड़ती हुई, अरे क्या हुआ बहन? सीता बोली क्या हुआ? अरे बहन क्या हुआ? और वो सखी कहती है, बहन अरे हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर शाम रसलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर शाम रसलोना। सीता जी कह रही, अरे अरे क्या हुआ? अरे शामरा कहाँ मिला तुझे? अरे हम पे बहन, हम पे जी जी हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर शाम रसलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर शाम रसलोना। को हमने फूल बगिया में देखा, सामरे को हमने फूल बगिया में देखा। सामरे को हमने फूल बगिया में देखा। सामरे को हमने फूल बगिया में देखा। हाथन में ले फूल दोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हाथन में ले फूल दोना, किशोर गौर सामरो सलोना। पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। एक श्याम एक गौर मनोहर, श्याम एक गौर मनोहर। देख 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 जिया ललचैना। सीता जी ने पूछा, तेरा जिया ऐसा हो गया, तेरा मन ऐसा हो गया? अरे जब तेरा मन ऐसा हुआ तो घूंघट कर लेती, अरे ना देखती और ना जादू हो तो। सखी बोली, बहन करो, मैंने घूंघट करो। अरे सामरे को देख मैंने घूंघट पट कीना। सामरे को देख मैंने घूंघट पट कीना। सीता जी ने कहा, जब तेने घूंघट कर लो तो जादू कैसे है वो? सखी बोली, एक गलती है गई। अरे तन कई खुला रहा कोना, तन कई खुला रहा कोना, किशोर गौर सामरो सलोना। तन कई खुला रहा कोना, किशोर गौर सामरो सलोना। पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। किशोर गौर शाम रसलोना। हम पे चलाए गया टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गया टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। सखी की बात सुनकर के सीता जी भी देखने को लगी हैं। उधर राम जी और लखन जी फूल चुन रहे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी का श्रृंगार भी कर दिया फूलों से, और राम जी फूल तोड़ रहे हैं ऐसे।
सीता जी को राम का दर्शन करा करके वो सखी अलग हट गई। गुरु भगवान का दर्शन करा करके साइड में हट जाते हैं। गुरु का काम कहां तक है? ईश्वर को दिखाना, ईश्वर की तरफ बढ़ाना। लेकिन आजकल के गुरु तो शिष्य को पकड़े ही रहते हैं, छूटे ना। सीता जी ने राम जी को देखा और आंखें बंद कर ली। सीता जी को लगा कि अब राम को देखने के बाद किसी को देखना नहीं है। जो चाहिए था वो मिल गया। एक सखी ने कहा, सीता आंखें तो खोलो, राम को देखो ना। इधर लक्ष्मण भी संशय में पड़ गए। मैंने प्रभु को सजाया है और माता ने तो आंखें बंद कर ली, आंखें खोली नहीं रही है। लक्ष्मण की इच्छा है कि दोबारा देखें। लक्ष्मण जी इशारा करते हैं, मां भगवान अकेले ही नहीं है, एक भक्त भी साथ में है। पुनः सीता जी ने आंखें खोली, देखा फूलों से सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी। राम को देख करके जनक नंदनी बागों में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी शिवर। एक सखी कहने लगी, विधाता ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है दोनों की। लेकिन बाद में ध्यान आया, जोड़ी तो जब ही बनेगी ना जब पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कोमल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कोमल। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। सब में शंका बनी की बनी रह गई।
सीता जी का कैसे ध्यान है राम पर? मोर को ध्यान लगो घन घोर, जैसे घटावत घिर के आती है तो मोर का ध्यान घटा पर होता है। मोर को ध्यान लगो घन घोर, चोर पे ध्यान लगो नर्तकी। डोरी पर चलने वाली का ध्यान कहाँ होता है? देखा होगा आपने, रस्सी पे तमाशा दिखाने वाली रस्सी पे चलते हैं, उसका ध्यान रस्सी पर रहता है। दीपक ध्यान पतंगा लागो, पनिहारी को ध्यान लगो मटकी। मटका के ऊपर मटका, मटका के ऊपर मटका है, और फिर मटकती हुई चली जाती है, पकड़ती भी नहीं है, फिर भी मटका गिरता नहीं है सिर से। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसका ध्यान मटका पर है। इसलिए कोई भी काम करो, आपका दिल दिमाग उसी काम पर होना चाहिए, तो कार्य बिगड़ेगा नहीं। अब ध्यान कहीं है, कार्य कर रहे हो तो कार्य बिगड़ जाएगा। सीता जी देख रही हैं कि फूल तोड़ते 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 क्या हुआ? पसीना आ रहे हैं राम को। महीना कौन सा है? अगहन का। अगहन के महीने में बिल्कुल ठंड का महीना है, और सुबह का समय। सोचने लगी, काहे छूटे लीलार पे पसीना हो राम जी, छूटे लीलार पे पसीना, काहे छूटे लीलार पे पसीना हो राम जी, छूटे लीलार पे पसीना। पसीना, आए छूटे लीलार पे पसीना, ओ राम जी छूटे लीलार पे पसीना। सीता जी मन में सोच रही है, महाराज ये पसीना क्यों आ रहे हैं? सुबह का समय, ठंड का मौसम, अगहन का महीना है, और फिर भी जो है पसीना आ रहे हैं। इतना नाजुक फूल तोड़ने में, और जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो व्यक्ति धनुष कैसे तोड़ेगा? धनुष तो बहुत कठोर है, कैसे तोड़ेगा? शंका हो गई सीता जी को, घबरा गई सीता जी, क्योंकि सीता जी ने राम जी को मन में धारण कर लिया, हो ना हो यही मेरे पति बने, यही धनुष को तोड़े। और फिर से दोबारा मंदिर में गई और दोबारा से मां भगवती की पूजा करने लगी हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
सीता मैया प्रार्थना कर रही हैं, हे माँ, मैंने जो मन में सोचा है वो पूरा हो जाना चाहिए। जब पुकार भक्त की सच्ची होती है तो प्रेमी के वश में बंधे, जो मांगो सो देत, बात न टालें भक्त की परखें सच्चा हेत। भगवान सच्चाई देखते हैं। मां भगवती ने सीता जी की सच्चाई को देखा और बिना प्रेम के बस में मां भगवती हो गई और माला भगवती के जो गले में थी खिसक करके सीता जी की गोद में आकर के गिर गई। सीता जी ने उठा करके उसे मस्तक से लगाया, प्रसाद समझ करके मस्तक से लगा लिया। हमें कहीं से कोई चीज मिले उपहार में तो पहले हमें माथे से लगानी चाहिए, तब धारण करना चाहिए। और मां भगवती बोल पड़ी, सुन सी सत्य असीस हमारी, हो जे मन कामना तुम्हारी। मां भगवती ने आशीर्वाद दे दिया कि हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सीता जी महल में लौट करके आई हैं, बाएं अंग फड़कने लगे। किसके? सीता जी के। जब माताओं के बाएं अंग फड़के तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है, और पुरुषों के दाएं फड़के तो पुरुषों का अच्छा होने वाला है। लेकिन फड़क के बंद हो जाए तभी अच्छा होगा, और फड़कते ही रहे तो इलाज करवा लो, कोई बीमारी हो गई है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत देर फड़क के बंद हो जाए तो ठीक है, अच्छा सा गुण है। और फड़कते ही रहे तो तुम रहे हो कि कोई अच्छा होने वालों बीमारी ज्यादा बढ़ सके, है ना, इसलिए इलाज करा लेना चाहिए। सीता ने अपनी मैया को सारी बात बताई। मैया, आज तो हमने फुल बगिया में तो राजकुमार देखे, और मेरा मन हो ना हो, मेरा मन तो यही मानता है कि वही धनुष तोड़ेंगे। सीता जी ने छुपाया नहीं, सत्यता को बताया। इधर राम लक्ष्मण भी फूल लेकर के गुरु जी के पास आए, दोनों को आशीर्वाद दे दिया। अब बुलावा आ गया कि चलो धनुष यज्ञ की तैयारी हो चुकी है। राम लखन विश्वामित्र जी के साथ चले हैं जहां पर धनुष यज्ञ होना है, और जैसे ही दोनों भाई चले तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, सारे नगर में चर्चा फैल गई। और सखियां आपस में कहने लगी, अरे चलो बहनों, अरे निगोड़ी तू ना चल रही है? अरे राजा जन के घर भीर जुरिए, अरे चलो, अरे राजा जन के घर अरे भीर जुरिए, अरे देखन को मन अत चहेला, चलो ऋष की दर्शन करेला, लागो जनकपुर में मेला, चलो ऋष की दर्शन करेला। लागो जनकपुर में मेला, चलो ऋष की दर्शन करेला, लागो जनकपुर में मेला, चलो ऋष की दर्शन करेला।
मेला चलो रे सखी दर्शन करेला लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला। विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, एक ते एक अलबेला चलो रे सखी दर्शन करेला। लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला। साधु संत भी आए हैं, विश्वामित्र मुनि भी आए, विश्वामित्र मुनि भी आए, विश्वामित्र मुनि भी आए, विश्वामित्र मुनि भी आए, और संग में लाए द्वै चेला चलो रे सखी दर्शन करेला। लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला। दर्शन करेला लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला। जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला लागो जनकपुर में मेला चलो रे सखी दर्शन करेला। बहुत भारी भीड़ हो गई है, इस प्रकार से बहुत भीड़ हो गई। राजा जनक ने सबको यथा योग्य आसन दिया, बैठने के लिए स्थान दिया सबको। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को ऐसा स्थान दिया ताकि राम सबको देख लें और सब राम को देख लें। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए राम विभिन्न रूप में दिखाई देने लगे। मतलब ये कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिसका जैसा भाग था उसे राम वैसे ही दिखाई देने लगे। जनक जी को और सुनैना को अपने बेटा जैसे लगे, नगर वालों को अपने मित्र और सगे संबंधी जैसे लगे। और वहां दुष्ट राजा भी आए हुए थे। उन दुष्ट राजाओं के लिए स्वयं काल रूप दिखाई दिए। जिसका जैसा भाव था प्रभु का दर्शन उसे वैसा ही होता है। तो एक एक राजा उठता है, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। टूटा क्या, किसी से उठा भी नहीं, हिला भी नहीं। सभी राजा मजाक के पात्र बनते हैं। इधर महाराज जनक जी
परेशान हो गए कि किसी से धनुष नहीं टूटा है, यानी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। जितने भी महाराजा महाराजाएं थे सब सीता की तरफ देख करके विचार करने लगे। इनके माँ बाप बड़े दुखी हो रहे हैं। इनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि हमने बेकार प्रतिज्ञा मात पिता पछताते, कि हमने बेकार प्रतिज्ञा मात पिता पछताते, लख करके लावण्य ललिका प्रभु को दो मनाते, लख करके लावण्य ललिका प्रभु को दो मनाते। नगर निवासी देख प्रभु को, नगर निवासी देख प्रभु को, फिर धन लख पछता तेरी बहना, मेरी बहना बेशक ये कुंवर है काला, होगा कुल तिलक उजाला। मेरी बहना मेरी जीजी बेशक जे कुंवर है काला, हाँ। मेरी बहना बेशक जे कुंवर है काला, होगा कुल तिलक उजाला। कहती है सुध बिसराएगे, मेरी बहना गल में बैजंती माला, कैसा ये रूप निराला, नैना सुफल भय दर्शन पाएगे। ये कैसी सुंदर जोरी, ये कैसी सुंदर जोरी, तू जी भर देख निगोड़ी बहना, मेरी बहना गल में बैजंती माला, कैसा ये रूप निराला, नैना सफल भय दर्शन पाएगे। जनक जी बहुत दुखी हैं, इसलिए शब्द निकल गया उनके मुंह से कि सब अपने अपने घर जाओ, कोई भी आज से सूरवीर बनने की कोशिश ना करे। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि बैदे ही विवाहु। विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। सब दुखी हो गए। लेकिन इधर लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा कि सब अपने अपने घर जाओ। ऐसे कोई कहते तो कितना बुरा लगता है। लक्ष्मण को क्रोध आने लगा, लेकिन सामने सब बड़े खड़े हैं, बड़ों के सामने बोला भी नहीं जाता। इसलिए कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण सोच रहे हैं जनक ने बहुत गलत शब्द बोला है। यहाँ रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी भी तो बैठे हैं, ऐसे कैसे कह दिया कि सब अपने अपने घर जाओ। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल पड़ा, मुझसे तो रहा नहीं जाता। लक्ष्मण के मुंह से निकल पड़ा, भैया मैं अभिमान में नहीं बोल रहा, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। तो धन बाकी है क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। धनुष की क्या औकात है, सारे ब्रह्मांड को उठा दूंगा। थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को। जहां धरती है वहां पानी कर दूं, जहां पानी है वहां धरती बना दूं।
सुरमे की तरह पीछ डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। भैया मगर लक्ष्मण के वचन सुनकर के सब घबराने लगे, सब थर थर कांपने लगे, लेकिन दो पर कोई असर नहीं पड़ा। एक श्री राम और एक धनुष, दो एक समय है, बिल्कुल एक समान है। सब कांप रहे हैं थर थर, क्योंकि लक्ष्मण है, विशेष नाग है, फुसकार मारेगा तो। लक्ष्मण ने देखा मेरी वाणी को सुनकर के सब कांप रहे हैं। लक्ष्मण हंसते हंसते बोले, भैया मैं गुस्से में लाल पीला हो रहा हूं, लेकिन आप देख भी नहीं रहे। आप तो चैतन्य हैं, धनुष जड़ है, और जब तक चैतन्य जागृत ना हो तब तक जड़ के टुकड़े नहीं होते। इसलिए भैया जागिए। राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, भैया जो तुझे लग रहा है ना वही मुझे लग रहा है कि अभी खड़ा हो जाऊं और अभी जाके धनुष तोड़ दूं, है ना। मगर भैया हम जिनके साथ आए हैं ना उनका आदेश नहीं है। और आज को छोरा हो तो जैसा हमारे ये सामरिया टोपी वाले हैं, खुद के मैदान में खड़ा हो जा तो छोरा है? दोनों की इशारों की बात को विश्वामित्र जी जान गए, दोनों के मन में क्या चल रहा है। इधर विश्वामित्र जी ने सुंदर सभा जाना है। एक बार इनकी शादी वारे आए, इनकी शादी वारे एक बार आए, और जब इनकी शादी वारे आए तो लौट गए, फिर और आए वो लौट जाए। कई शादी बारे आए, कई शादी वाले आए और लौट जाए। हंसे रहे अपनी बातों पे जी। सीधे जी, अब वो सीधे हैं। तब ये ढोलक बारे ने समझाई, भैया सामरिया ऐसे ब्याह ना होएगो। कछु ने कर भैया पटाखे खाने हैं तो दही भी लगाओगे तो स्वाद आवेगा, थोड़ी मीठी चटनी हुए। ब्याह जब होएगो तुम्हारा कछु है लाग लगे पे लाग लपेट लगाओ तब होएगो। अब इनने बताई ढोलक बारे ने कि देखो सुनो, अगर अब के आ जाए कोई शादी बारो और तुम सच मत बोलियो पूरी, ने कहा तो झूठ बोलना पड़ती है। जब शादी बारे आमे खेत बेत की बात करें तो कह दियो के 4 बीघा तो सहकारी नगर पे, 3 बीघा पौंडरी माई है, और 10 बीघा में तो ईख खड़ी है सीकरी में। और प्लॉट की बात आवे तो कह दिया 1 प्लॉट अनूप शहर है, 1 प्लॉट बुलंदशहर है, 1 प्लॉट गाजियाबाद, 1 प्लॉट दिल्ली में। कौन सा कोई देखे भी जा रहा है। अब ये तो समझाए कि अलग है कि एक दिन अचानक अकेले जे ही घर पे और कोई घर तो ही ना हो। अब जो है साहब शादी वारे आएंगे,
राम राम भाई, दुआ सलाम भाई। तो अब इन्होंने वो बैठा रे, इनको नाम पूछो जी, क्या नाम है जी? बोले हमारा नाम है कालू सामरिया जी। अच्छा लल्ला क्या काम कर दो? मजीरा बजाए लेते हैं, गाय लेते हैं। अच्छा तो कछु खेती बाड़ी होते? हाँ बहुत, 3 बीघा तो वहां है सेकाई नगर पे, रोड के किनारे 10 बीघा में ईख खड़ी है। अच्छा वो एक आध प्लॉट भी है? कहाँ? एक प्लॉट दिल्ली में, एक प्लॉट गाजियाबाद, बुलंदशहर में, अनूपशहर में। फिर बोले अच्छा तो बात तो ठीक है, फिर तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले एक पिताजी दिल्ली में, तो एक पिताजी गाजियाबाद में, एक पिताजी बुलंदशहर, एक पिताजी अनूपशहर। बोले गोविंद भगवान की जय। तो गुरुजी ने आदेश किया, भैया राम उठो और धनुष को तोड़ो। जब गुरुजी का आदेश हुआ तो राम जी हाथी की मस्त चाल से चले हैं और सोचने लगे चलते चलते, मैं कैसे धनुष को उठाऊं, क्योंकि मेरी तो भुजाएं बहुत छोटी हैं। अगर मैं ऐश्वर्य करके इन भुजाओं को बढ़ाऊंगा तो जितने राजा हैं ना, सब मेरी शक्ति को पकड़ लेंगे, जान जाएंगे ये तो ब्रह्म है। कैसे तोड़ूं, कैसे उठाऊं? बहुत सुंदर युक्ति आई। आशीर्वाद लेता हूं। मन ही मन माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन किया और हाथी की मस्त चाल से चल रहे थे। चलते चलते सीता की मां ने देख लिया और मां को बड़ी चिंता हुई। बहनों से कहा, अरे बहनों हमारे महाराज को क्यों नहीं समझाते? जब ऐसे ऐसे राजा महाराजा धनुष उठा नहीं पाए तो इन बच्चों से खेल क्यों करा रहे हैं? अरे बरज क्यों ना देवरी, अरे बहनों क्यों ना समझाओ। हाय बरज क्यों ना देवरी, उमर लड़कैया बरज क्यों ना देवरी, उमर लड़कैया बरज क्यों ना देवरी। योद्धा होते तो तोड़ते कमनिया, योद्धा होते तो तोड़ते कमनिया, योद्धा होते तो तोड़ते कमनिया, योद्धा होते तो तोड़ते कमनिया। अपयस मत ले रे उमर बरकैया, अपयस मत ले रे उमर लड़कैया बरज क्यों ना दे रे। उमर लड़कैया बरज क्यों ना देवरी। खेवा होते तो खेते नवैया, खेवा होते तो खेते नवैया, खेवा होते तो खेते नवैया, खेवा होते तो खेते नवैया। न हट कर खे